हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन दबाइए मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। लास्ट वीडियो में पढ़ा था हमने वर्नियर कैलिपर के बारे में कि वो लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट और डेप्थ मेजर करता है किसी भी ऑब्जेक्ट की। उसके बाद हमारे पास आता है स्क्रू गॉज। पर्पस इसका भी सेम है, ये भी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट ही मेजर करता है, लेकिन फिर हमें इसकी नीड क्यों पड़ी? जहां तक मुझे याद है कि जो वर्नियर कैलिपर था वो कितने डेसिमल प्लेसेस तक किसी भी ऑब्जेक्ट को मेजर कर सकता था। वेरी गुड, 2 डेसिमल प्लेसेस। लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट्स में हमें ज़्यादा एक्यूरेसी की नीड हुई। ठीक है, हमें ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट चाहिए थी। उसके लिए फिर हमारे पास आया स्क्रू गॉज। स्क्रू गॉज के बारे में देखते हैं। पहले इसकी फिगर समझते हैं, इसके पार्ट्स हैं। जो हमारा वर्नियर कैलिपर था उसमें कौन कौन से स्केल थे? एक तो था मेन स्केल जो ऐसे स्ट्रेट वाला था, लंबा वाला। एक आता था वर्नियर स्केल जो ऐसे छोटा वाला था। ठीक है, इसमें कौन कौन से 2 स्केल्स हैं? एक है पिच स्केल, ठीक है, ये पिच स्केल है, और एक है सर्कुलर स्केल। वर्नियर कैलिपर में कौन से थे? मेन स्केल, वर्नियर स्केल। स्क्रू गेज में कौन से आ गए? पिच स्केल, सर्कुलर स्केल। पिच स्केल है जो सेम पर्पस है जो मेन स्केल का होता था। ठीक है, पिच स्केल और मेन स्केल दोनों सेम है। जो स्क्रू गेज का पिच स्केल है वो वर्नियर कैलिपर के मेन स्केल जैसा है, और जो सर्कुलर स्केल है उसे हम और क्या बोलते हैं? हेड स्केल। ठीक है, ये वर्नियर कैलिपर के वर्नियर स्केल की तरह एक्ट करता है। ठीक है, अब देखिए जो पिच स्केल है ना, ये जो स्ट्रेट वाला है, ठीक है, ये वाला, ये है हमारे पास पिच स्केल। ओके, मैं एक बार जूम करके दिखाती हूँ आपको। ये रहा, ठीक है, ये वाला आ गया हमारे पास पिच स्केल, ये जो स्ट्रेट वाला है। जो वर्नियर स्केल है सर्कुलर स्केल है। ठीक है, जो वर्नियर कैलिपर में वर्नियर स्केल था वो कौन सा है? ये सर्कल वाला। ठीक है, ये कौन सा है? ये वर्नियर स्केल। जो पिच स्केल है इस पे भी इसकी डिविजन्स मार्क होती हैं। जो वर्नियर स्केल है ना, ऐसे बना है, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ पे डिविजन्स मार्क होती हैं 0 1 2 ऐसे रोटेशन में होती हैं। ठीक है, सर्कल में यहाँ से 0 स्टार्ट होके जैसे 1 2, ठीक है, 3 4 50 में भी होता है, ये 50s में भी आता है, 100 में भी आता है। मान लीजिए इसमें 100 डिविजन है तो 99 तक जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। ये रहा ऐसे ऐसे, यहाँ पे कहीं 0 होती है। ठीक है, इनिशियली जो मेन स्केल की ये आ रहा है हमारा स्ट्रेट, यहाँ पे मेन स्केल आ रहा है, ये मेन स्केल की डिविजन्स होगी। ठीक है, जिसे पिच स्केल भी बोलते हैं। और इधर इस साइड जब रोटेशन में जाएंगी तो इस पे क्या होगी? हमारी सर्कुलर स्केल की रीडिंग। ठीक है, गोल, नाम से ही पता चल रहा है सर्कुलर। क्लियर है? अब देखते हैं जो मेन स्केल है, जहाँ पिच स्केल, पिच स्केल को क्या बोलते थे? और मेन स्केल, ठीक है, इसका एक और नाम है स्लीव। ठीक है, इसे और क्या बोला जाता है? स्लीव, SLEEVE, स्लीव। ठीक है, पिच स्केल को ही हम स्लीव भी बोलते हैं। क्लियर है? इसके बाद आता है हमारे पास ये 2 है फ्रेम। ठीक है, इसे बोलते हैं फ्रेम, जो डी शेप बना हुआ है। और जो भी ऑब्जेक्ट की हमें लेंथ मेजर करनी होती है ना, या ब्रेड्थ मेजर करनी होती है, इस दोनों में इसे फंसा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे किसी ये पेन है मेरे पास, मेरे को इसकी ब्रेड्थ मापनी है, ठीक है, इसकी चौड़ाई मापनी है, तो मैं इसे यहाँ पे फिक्स कर दूंगी। बाद हमारे पास ये आता है स्टड। ये रहा हमारे पास स्टड, और स्टड को ही हम ये पोर्शन, एक सेकेंड जूम करके बताती हूँ, ये रहा, ये है स्टड। ठीक है, ये वाला पार्ट, इसे हम और क्या बोलते हैं? एनविल। ठीक है, ये आ गया एनविल। क्लियर है? उसके बाद जो स्क्रू है, ये क्या है? ये लाइंस बनी है ना, जैसे ये देखिए, ये लाइंस ऐसे ऐसे करके बनी हुई है। स्क्रू को और क्या बोला जाता है? स्पिंडल। स्क्रू को क्या बोलते हैं? ये स्क्रू है, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? और इन्हीं सबको स्पिंडल, SPINDLE, स्पिंडल। ठीक है, अब मजे की बात ये है कि जो एक स्क्रू है,
ये जो एक स्क्रू है, ठीक है, और ये एक स्क्रू है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, जो इनके दोनों स्क्रूज के बीच का डिस्टेंस है, और जो मेन स्केल है, ये मेन स्केल ऐसे बना होता है, ठीक है, स्केल ऐसे बना होता है कोई भी, ठीक है, जो स्क्रू है, दो स्क्रू में डिस्टेंस और जो मेन स्केल की दो डिविजन्स में डिस्टेंस होता है, ये दोनों सेम होते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला कि दो स्क्रू, जैसे ये और ये, इन दोनों का आपस का डिस्टेंस और मेन स्केल की दो डिविजन्स का डिस्टेंस, ये क्या होता है, सेम। अब जब हम इसे रोटेट करते हैं, जैसे कि ये है, जब हम इंस्ट्रूमेंट टाइट करके रखा होता है तो ऐसे रखा होता है, ठीक है। जब हम इसे, ये सर्कुलर स्केल है, इसे रोटेट करना होता है और किसी भी ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे फिक्स करते हैं, इसमें, ठीक है। जब इसे हमने रोटेट किया तो ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, जब इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो ये पीछे मूव हुआ, जब ये पीछे मूव हुआ, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में ये कितना पीछे आया, एक पिच के इक्वल, ठीक है, एक पिच। अब पिच क्या है, एक रेवोल्यूशन इसने कंप्लीट किया, जब हमने इसे पूरे का पूरा, जैसे यहाँ पे सर्कुलर स्केल है, सर्कुलर स्केल कहाँ तक मार्क है, मान लीजिए 100 डिविजन्स हैं हमारे सर्कुलर स्केल में। पहले जो मेन स्केल की 0 थी और सर्कुलर स्केल की 0 थी, ये मेन स्केल, इसकी 0 और सर्कुलर स्केल की 0, ऐसे यहाँ पे कहीं ये मेन स्केल की 0 होगी, ठीक है, क्योंकि अभी तो ऊपर सर्कुलर स्केल है इसलिए नज़र नहीं आ रहा, जैसे ये पीछे जाएगा तो नज़र आएगा, और जो सर्कुलर स्केल है उसकी 0 कहीं यहाँ पे होगी, दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, ठीक है। फिर एक डिवीजन, इसे एक रोटेशन दी, कंप्लीट रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज करके घुमाया इसे, तो उसके बाद ये कितना पीछे आया, एक ये स्क्रू के इक्वल, ठीक है। जब ये एक स्क्रू के इक्वल आया मतलब एक डिवीजन मेन स्केल ये पीछे चला गया। सो जितनी डिस्टेंस ये एक बार रोटेट की जब करते हैं, जितना डिस्टेंस ये कवर करता है उसे क्या बोलते हैं हम, पिच, ठीक है। और कितना डिस्टेंस कवर करता है एक रोटेशन में, जो ये एक यूनिट है, ठीक है। अब जो मेन स्केल है हमारा, जैसे हमने मान लिया कि एमएम में है, ठीक है, मिलीमीटर में मेन स्केल है हमारा, तो जब इसे मिलीमीटर में हमने मान लिया, एक डिवीजन एमएम में है, ओके, एक रोटेशन कंप्लीट की हमने तो ये 1 mm पीछे आ गया। जब 1 mm पीछे आया, एक रोटेशन कंप्लीट की तो 1 mm पीछे आ गया, मान लीजिए ये 1 mm है। तो फिर मिनिमम या स्मॉलेस्ट मेजरमेंट क्या होगी, जैसे वहां पे लीस्ट काउंट स्मॉलेस्ट मेजरमेंट थी स्क्रू गॉल्स के केस में, क्या 0.1 mm होगी। ये डिपेंड करता है हमारा नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। ये तो हमारा केस था कि हमने एक रोटेशन कंप्लीट करी और वो 1 mm पीछे आ गया, है ना। अगर मान लीजिए मैं पूरे का पूरा रोटेट ही ना करूँ, तो मैं हाफ रोटेट कर दूं, ठीक है, मैं पूरा रोटेट, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट नहीं कर रही, जैसे ये कंप्लीट रेवोल्यूशन है, मैंने पूरा कंप्लीट नहीं किया, मैंने बस इतना सा रोटेट किया, मैंने 1/10 पार्ट रोटेट कर दिया। हमने माना है कि हमारा जो सर्कुलर स्केल है इस पे 100 डिवीजन है, मान लीजिए मैंने 100 में से सिर्फ एक डिवीजन रोटेट किया, ठीक है, मतलब मैंने 1/100 पार्ट रोटेट किया। सो लीस्ट काउंट क्या होगा कि ऊपर जितना भी मूव किया डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, किस पे डिपेंड करेगा कि सर्कुलर स्केल पे कितनी डिवीजन है। अगर 50 डिवीजन है तो 1/50 होगा, 100 डिवीजन है तो 1/100 होगा, ठीक है। आगे मूव करते हैं। पिच, पिच क्या थी हमारे पास, डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू ड्यू टू 1 कंप्लीट रोटेशन, ठीक है, एक रोटेशन में जितना भी डिस्टेंस मूव किया वो हो गई हमारे पास पिच। अब जब किसी भी हम
ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करना होता है, जैसे मैंने एग्जांपल ली थी पेन, ये पेन है हमारे पास, ठीक है, हमने इसे यहाँ पे फिक्स कर दिया, पहले हमने खोला, पेन फिक्स नहीं हो रहा, नीचे गिर रहा है, ठीक है, फिर हमने एंटी क्लॉकवाइज में हमने खोला था ऐसे, फिर हमें इसे टाइट करना पड़ा, ऐसे हम इसे टाइट कर लेते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब पिच क्या है कि ये दो स्क्रू जो हैं, जब एक रोटेशन ली तो एक पीछे गया या एक रोटेशन आगे को घुमाया तो एक रोटेशन इसने आगे को कवर कर ली। पिच क्या थी, जो एक रोटेशन कंप्लीट करता है स्क्रू गोज, उसे बोलते हैं हम पिच। अब लीस्ट काउंट क्या था, एक रोटेशन मतलब जितनी भी रोटेशन कंप्लीट करी उसे बोलते हैं हम पिच डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स। लीस्ट काउंट कैसे निकालेंगे, जैसे मैंने समझाया कि मान लीजिए हमारे पास लीस्ट काउंट कैसे आएगा कि पूरी रोटेशन हम कंप्लीट ही नहीं करते, ठीक है, पूरी रोटेशन ना कंप्लीट करके हम 1/100 पार्ट घुमा रहे हैं इसे। जब 1/100 पार्ट घुमा रहे हैं तो ये क्या ऊपर रोटेशन, कितनी रोटेशन करी, और नीचे क्या आ गई, टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स। आइए एक न्यूमेरिकल देखते हैं इसका। 2 full turns of a circular scale of a gauze over a distance of 1 mm on a scale। क्या दिया है हमारे पास कि 2 full divisions, 2 full turns of circular scale of a gauze, जब 2 टर्न्स लेता है सर्कुलर स्केल तो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 2 mm, ठीक है। तो एक का कितना हो गया, एक डिवीजन का हमारे पास हो जाएगा 1/2 मतलब 0.5 mm, ठीक है, 0.5 आएगा। एक मिनट, थोड़ा दोबारा से लिख देती हूँ क्लियरली, डार्क पेन ले लेती हूँ थोड़ा ब्लैक। चलिए 2 डिविजन है तो एक डिवीजन का निकालना है, कितना आ जाएगा 1/2, कितना आ जाएगा 0.5 mm, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा mm। लीस्ट काउंट हमारे पास क्या था कि कितना घुमाया, 0.5 mm हमने घुमाया, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। कितनी है टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, यहाँ पे दे रखी है 50, ठीक है, सर्कुलर स्केल डिवीजन कितनी थी 50। यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट रिमूव किया, मल्टीप्लाई बाय 10 किया, ठीक है, ऊपर भी नीचे भी मल्टीप्लाई बाय 10, ओके, ऊपर रह गया 5, नीचे आ गया 500, तो कितना आ गया लीस्ट काउंट हमारे पास 0.01 mm। जिस स्केल पे 50 डिविजन्स होती हैं, ठीक है, और स्केल जो है 0.5 mm एक डिवीजन में मेजर करता है, तो लीस्ट काउंट कितना आ जाता है 0.01 mm। क्लियर है। क्या क्या सीखा इसके बारे में कि एक वर्नियर कैलिपर में था वर्नियर स्केल और मेन स्केल, इसमें आ जाता है पिच स्केल जो वर्नियर स्केल में मेन स्केल की तरह काम करता है वर्नियर कैलिपर में। उसके बाद आ गया एक सर्कुलर स्केल, ठीक है, फिर इसकी जो ये दोनों डिस्टेंस है दो स्क्रूज के बीच में और दो जो मेन स्केल की जो दो डिविजन्स है उसके बीच का डिस्टेंस सेम होता है। जब हम एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करते हैं तो जो ये स्क्रू है कितने मूव करते हैं, 1 यूनिट मूव करता है। एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में जो 1 यूनिट स्क्रू मूव कर रहा है उसे क्या बोलते हैं, पिच। और लीस्ट काउंट क्या होता है कि स्मॉलेस्ट मेजरमेंट जो ये हम मेजर कर पाते हैं इससे, ठीक है। स्मॉलेस्ट मेजरमेंट क्या होगी, जरूरी नहीं एक कंप्लीट रेवोल्यूशन ही होगी, सबसे छोटी मेजरमेंट कि आपने कितना घुमाया। जैसे इसमें 100 डिविजन्स थी, 100 में से आपने 1/100 पार्ट घुमाया, ठीक है, तो लीस्ट काउंट क्या आ जाएगा, जितनी भी हमारी पिच है, पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स। क्लियर है। अब इसकी जो रीडिंग्स है स्क्रू गॉज की वो हम आगे के लेक्चर में सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।